सिंगर मौजूद हैं, बहुत सारे फेमस ड्रामों में उन्होंने गाने गाए। ARY का ड्रामा बड़ा फेमस हुआ था, बड़ा मशहूर ड्रामा था बला, उसका भी OST इन्होंने गाया था। इसके अलावा A+ के, जियो के, बेशुमार टीवी चैनल्स के ड्रामों के लिए इन्होंने गाने गाए। तेरे इश्क में हम यूं ही मर ना जाएं, पिला दे जहर हम यूं ही मर ना जाएं, नहीं साबरे चरखा कथा में ते ए हो तस्बीह मेरी। आज मैं आपकी उनसे मुलाकात कराऊंगी। मेरे साथ और कोई नहीं बल्कि जुहेब हसन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये बताएं कि इतनी कामयाबी अल्लाह ताला ने आपको दी है, इस करियर का आगाज कैसे किया था आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली आई बिलोंग टू फैसलाबाद और इसका कैरियर स्टार्ट तकरीबन 13-14 साल पहले की बात है। तो ऑब्वियसली कि एक आवाज़ जब अच्छी होती है तो बंदा कॉलेज या स्कूल में किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, नाच शरीफ में भी। तो उसके बाद जब कॉलेज गए तो उसमें को एजुकेशन था, तो 2-4 ज़रा क्लास फेलोज थी, उन्होंने तारीफ़ कर दी तो हमने समझे बड़ा अच्छे सिंगर हैं हम। सो ऑब्वियसली ट्रेनिंग उसका बेसिक बहुत ज़रूरी है। तो जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो देखा कोई तारीफ़ करने वाला नहीं है। सो फिर मैंने मूव किया लाहौर की तरफ और लाहौर में काफ़ी स्ट्रगल की। बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं और सीनियर्स हैं, उनके पास गया। फिर एक हारून आबिद साहब और खुरम साहब हैं मेरे जो म्यूज़िक टीचर, उनसे बेसिक बाकी जो सीखने का मराहल है वो चलता ही रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। अभी भी स्टिल जो नए लोग भी हैं या सीनियर्स भी हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आप लर्न करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपके मतलब फैमिली बैकग्राउंड में कोई नहीं था, आप वाहिद हैं जो सिंगिंग में आए हैं। सम टाइम हम अगर देखने को ऐसा आता है कि फैमिली टू फैमिली वेरी करता है, पहले अब्बा फिर बेटा आ जाता है। तो आप पहले जो फैमिली में सिंगर है? मैं पहला ही हूँ और लेट्स सी आगे आपको देख के और शौक आया, फैमिली में डेवलप हुआ है कि यार वो देखो उनका नाम है? किसी का शौक इसलिए नहीं आ सकता, किसी की आवाज़ ही नहीं। अच्छा। तो ये भी इशू है। तो मे भी आगे कोई आ जाए या लेगेसी चले, वो बात की बात है, बट अभी स्टिल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अच्छा, आपने भी मुझे बताया कि जब आपके कॉलेज ख़त्म हुआ तो आपने देखा कि अब तो कोई तारीफ़ करने वाला नहीं है और हर चीज़ एक्सपीरियंस्ड होती है, ऐसा नहीं है कि आप बोलें और छा जाएं। तो कितनी मुश्किलात का सामना किया आपने और आपको कब एहसास हुआ कि यार ये वो चीज़ नहीं है जो मैं सोचता था इतना आसान है, ये तो बहुत मुश्किल जॉब है? एक गाना था सोनू निगम जी का, मुझे रातें। मुझे वो एक लोकल स्टूडियो था फैसलाबाद में, कैरोके के ऊपर वो रिकॉर्ड करते थे। अच्छा। सो वो मैंने रिकॉर्ड तो करवा लिया, वो मैं खुद भी नहीं सुनता था। एक दो दोस्तों को तो सुना दिया, वो बार बार गए मुझे सुनाए। वो इतना बुरा गाया था मैंने कि मैं खुद भी सुनना नहीं चाहता था। अच्छा। तो बीच में तो मुझे ये भी लगा कि शायद ये मेरे बस की बात ही नहीं है। लेकिन ये है कि जब सफ़र स्टार्ट हुआ, कुछ सीनियर्स ने सिखाई, कुछ प्रैक्टिस की, फिर बाकी ये है कि अभी भी जो सीनियर्स हैं, जैसे कि अभी मैं नाम ज़रूर लूँगा, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े, वकार अली। अच्छा। जो सजाद अली साहब के भाई हैं, उनके अपने भी बहुत सारे OSTs फेमस हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने एक जो एक्सपीरियंस है मुझे माइक का या OSTs की जो स्टार्टिंग है मुझे, वो उन्होंने करवाया। इवन फिर साहिर अली बगा भाई, उन्होंने भी अभी जियो पे उम्मीद ड्रामा खत्म हुआ, उसका भी OST उन्होंने करवाया। सो जब सीनियर्स के साथ स्टेप बाय स्टेप चलते चलते फिर ये सफ़र अच्छा होता है। अच्छा, सीनियर्स के साथ देखें, साहिर अली बग्गा पाकिस्तान का एक नाम है, इंटरनेशनल लेवल पे एक नाम है। उनके साथ जैसे आपने मुझे बताया कि आपने उनसे सीखा है, उनके साथ काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या ये मगरूरे होते हैं कि ये बड़े हम्बल होते हैं? अच्छा, एक ऑफ स्क्रीन वाली बात है, मैं बिल्कुल व्यूवर से शेयर करूंगा, वो साहिर अली बग्गा भाई की। मैं 6 मंथ उनके पास रूटीन में जाता था, बस बैठता था, उनको ऑब्जर्व करता था। एक दिन कुछ गेस्ट स्पेशल भी आए थे, वो आर्टिस्ट ही थे पीछे बैठे हुए। तो वो पियानो पे कुछ ऐसा सुर था, कुछ ऐसे कॉर्ड से कि वो उसमें खो गए। अच्छा। और उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो पियानो में लगे हैं और वो रोई जा रहे हैं। और मैं उनकी लेफ्ट साइड पे बैठा, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और कुछ देर बाद उन्होंने यूँ साफ किए, जब उस वाइब से बाहर आए तो एकदम कह के बाकियों को और सुनाए। क्योंकि एक आर्टिस्ट का जो मूड होता है ना, उससे डिपेंड करता है। सेकेंडली ये मैं ज़रूर बताता जाऊँ, साथ वकार अली भाई, जब प्लेबैक का उन्होंने चांस दिया तो उन्होंने मुझे बताया कि प्लेबैक में बेसिकली जो प्रैक्टिस
या माइक का इस्तेमाल कैसे है, फीलिंग बेसिकली जो लिरिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने किस तरह वॉइस लानी। तो ये 2 ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अच्छा, इस सारे करियर में आपको जितना भी आपने एक्सपीरियंस किया, आप चले, कब जाके आपको फेम मिला या आपका एक नाम बनने लगा और आपको लगा कि अब मुझे जो मैंने बीजा था उसका मुझे फल आ रहा है? ट्रस्ट मी, अभी जितने भी स्पोर्टिंग के प्रमोटर्स हैं उन्होंने काम दिया, सीनियर्स ने काम दिया, बट अगर व्यूवर्स की बात करें तो बला ओएसटी का जो मेरी पंच लाइन थी वो बहुत फेमस गाना था, बट किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि ना मैंने कभी प्रमोशंस पे चीज़ों को, सोशल मीडिया मेरा है चीज़ें, लेकिन कभी उस तरह प्रमोट नहीं की। सो दोबारा से मैं प्लान कर रहा हूँ एक थोड़े ब्रेक के बाद, ताकि सोशल मीडिया पे लोगों को चीज़ों का भी पता लगे। इवन जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे काफ़ी कमेंट्स आते थे कि आप चीज़ें करें, तो कभी उसको भी सीरियस नहीं लिया। सो हमारे एक प्यारे भाई हैं ताहिर चौधरी साहब, उन्होंने ज़रा हमें कहा है कि इस चीज़ को सीरियसली लेके चलें। अच्छा। तो इंशाल्लाह उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलें जी, हम खुद आपको लीडर टीवी की जानिब से गुड लक कहते हैं। अच्छा, आप जो आपने इतने बड़े चैनल्स के साथ काम किया, तो ये भी ब्लेसिंग होती है कि आपको जियो पे, ARY पे ये बड़े एक नाम है, इनके आगे कुछ भी नहीं है जितने ये बड़े चैनल्स हैं। तो एक होता है ना, एक गुरूर आ जाता है इंसान में। क्या आपकी पर्सनालिटी में चेंज आया कि आप तो जियो के लिए काम करते हैं, आप ARY के लिए काम करते हैं, या आप वैसे ही रहे? अच्छा, ये स्टार्ट में ज़रूर आया, जब कुछ भी नहीं था। स्टार्ट में 1-2 कॉन्सर्ट भी, ऑफिशियल सॉन्ग भी नहीं आया था, तो वो हल्की सी जो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जब ऐसे बाद अब लोगों से मिला जो सीनियर्स हैं जिन्होंने बहुत काम किया, मैंने तो कुछ भी अभी काम नहीं किया, अभी करना है, उनको देखा, उनके यहाँ तो वो खुद इतने डाउन टू अर्थ है, तो मैं किस तरह ये चीज़ को, तो उन्हीं की चीज़ें फॉलो करते हुए ये जितने भी गाने किए। और अब पहली बात है कि म्यूजिक डायरेक्टर ने ये गाने गवाए, अच्छे लिरिक्स, पोइट अच्छा था। बाद में हमें पता लगता था कि ये जियो पे आ रहा है, ये हम पे आ रहा है। अच्छा। तो जब हमें पता लगता, हम स्क्रीन देखते थे तो ऑब्वियसली अच्छा लगता था, लेकिन उस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। और जब इस तरह के आप सीनियर्स के साथ अटैच रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा। जब आपके घर वाले आपको कोई काम कहते हो या डांट देते हो कि ठहर जाओ तुम जरा, तो आपने कभी कहा नहीं कि बाहर तो मैं स्टार हूँ, मुझे आप लोग ऐसे ट्रीट करते हो? कभी ये हुआ है घर में? लेकिन ये सबके साथ, ये घर की मुर्गी दाल बराबर है, ये तो कोई कह नहीं सकता। फैमिली के साथ और सीन है, और बाहर भी कुछ जगह ऐसा हुआ है कि मैंने एक ISPR का इवेंट किया था। अच्छा। तो उसमें एक फील बड़ा स्टार का आया मुझे, बट ऑब्वियसली घर की बात आपने की है, उसमें घर की मुर्गी दाल बराबर है। अच्छा, चलें आप हमारे नाजरीन को कौन सा अपना फेमस गाना सुनाएंगे? मैं तो कहती हूँ बुला वाला ही सुना दें आप थोड़ा सा। 2 लाइनें वो सुना देते हैं। जी, सुना दें। तेरे इश्क में हम यूं ही मर ना जाएं, तेरे इश्क में हम यूं ही मर ना जाएं, पिला दे जहर हम यूं ही मर ना जाएं, तोहे संग रहना नहीं अंग जना, मन मोरा लागे नहीं सावरे, मन मोरा लागे नहीं सावरे। अच्छा, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके चर्चे हैं और लोग आपको सुनते हैं। अगर हम अपने नेबर्स की बात करें तो भारत, जो कि सुरों से भरा हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान के सिंगर्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और यू आर वन ऑफ देम। तो वो कौन सा गाना था जो भारत में आपका इतना सुना जाता है, बड़ा फेमस हुआ, और जहाँ से आपको भारत में फेम मिला? चरखा एक मेरा सूफी कलाम था, और वो इंडिया जो पंजाब है वहाँ बड़ा सुना गया, उसके बाद फिर और भी शहरों में सुना गया। सो 2016 में मैंने एक इंडिया टूर किया था, तो तब मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि वो कलाम वहाँ पे कितना सुना जा रहा है। अच्छा, तो वो भी आप हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा गा के दिखाइएगा। चरखा कता में, चरखा कता में, ते ए हो तस्बीह मेरी हू करके गेड़ा चरखा, ते सूरत यार दी वेख
काबा मस्जिद मंदिर मेरा यार तू मेरा ए चरखा सोना मेरा ए चरखा सोना 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 मेरा यार सोना। आपको माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है, आपने इतनी मेहनत भी की है इसके ऊपर, लेकिन कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, ये अल्लाह ताला ने आपको दी हुई थी चीज़ जिसको आपने मज़ीद पॉलिश किया। तो आप मुझे ये बताएं कि मज़ीद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी अभी एक उम्मत मुसलमान के लिए बहुत अच्छा एक सॉन्ग किया है, जो आजकल जितना जुल्म हो रहा है इर्द गिर्द और उसको लेके बहुत अच्छा ट्रैक है, वो इंशाल्लाह जल्दी व्यूअर्स को सुनने को मिलेगा। और अभी एक 13 रजब मौला अली अलैहिस्सलाम के एक आमद का दिन है, तो उसके लिए कसीदा इंशाल्लाह वो कल रात को ही अपलोड हो जाएगा। अच्छा माशाल्लाह। बाकी कुछ और प्लान्स भी हैं, एक इंडिया में एक ट्रैक है वो रांझना, वो इंशाल्लाह जल्दी वहाँ पे भी वीडियो बन रहा है, वो सुनने को मिलेगा। और बहुत सारे ट्रैक्स हैं, वो डे बाय डे आप यूट्यूब चैनल्स हैं यहाँ के भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, और ज़ुहैब हसन भी होगा वहाँ पे यूट्यूब पे, उसको भी दबाएं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया इट्स ऑनर कि आपने इनवाइट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी। तो नाजरीन देखा आपने कि जो बैक स्ट्रीम पे गाते हैं वो कितनी खूबसूरत आवाज़ होती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज हमने आपको एक सिंगर से मिलवा भी दिया, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।